हम सभी बहुत पुराने भक्त हैं, क्योंकि पुराने भक्तों को ही ज्ञान मिलता है। तो हमने बहुत भक्ति की और भक्ति में भगवान के लिए एक प्रार्थना गाई, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसके अंत में आता है तवमेव सर्व मम देव देव। प्रभु आप हमारे सब कुछ हो। तो हमारी अंदर भगवान से सर्व रिश्ते जोड़ने की जो आशा थी वो भक्ति से ही थी। भक्ति में भी हमने कुछ कुछ उसको बनाया। और अगर हम अच्छे अच्छे भक्तों की कहानियां सुने तो देखो, ध्रुव ने उसको पिता बनाया, प्रहलाद ने भी पिता बनाया, द्रौपदी ने भाई बनाया, अर्जुन ने सखा बनाया, अनुसुईया ने पुत्र बनाया। हमने भी भक्ति मार्ग में उसको 63 जन्मों में बहुत कुछ बनाया। मुझे याद है, मैं नेपाल में गई थी तो वहाँ एक मंदिर था जो केवल भाई दूज के दिन ही खुलता था, शिव का मंदिर। तो मुझे बताया गया कि सब बहनें भगवान शिव को भाई मान करके भाई दूज के दिन इसको तिलक लगाती हैं। तो देखो, मंदिर भी ऐसे बने हुए हैं। मतलब भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, हमने भगवान से सब रिश्ते जोड़ने की कोशिश की। रिश्ते जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिश्तों के लिए हम हंसते हैं, रिश्तों के लिए हम रोते हैं, रिश्तों में कोई तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है। रिश्तों के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। सारा जीवन हम रिश्ते निभाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो रिश्ते जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिश्तों के बिना जीवन नहीं। इसलिए कहते हैं मनुष्य सोशल एनिमल है। तो जब हम ज्ञान में आए तो हमें पता पड़ा कि भगवान सारे रिश्ते हमसे निभाता है, सारे रिश्तों का सुख देता है, सारे रिश्तों से हमको भरपूर करता है। तो जो देह के रिश्ते थे उनको भूलना सरल हो गया। हमने उसको रिप्लेस कर दिया भगवान के साथ। अब देखिए, सबसे पहला रिश्ता तो हमारा माता पिता के साथ जुड़ता है। तो हमें पता पड़ा कि ब्रह्मा हमारी माँ है, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी। इसके मुख से हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है, मुख कमल। कितना पवित्र स्थान है। और शिव हमारा पिता है। और हमारा जीवन केवल 18 घंटे का ही है। रात को हम सोते हैं मान लो 10 बजे, और मान लो हम 4 बजे उठते हैं तो 6 घंटे तो नींद में गई। अब सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक के 18 घंटे हमारे हाथ में है। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि नींद को भी योग निद्रा बनाओ, लेकिन जागृत अवस्था में 18 घंटे हमारे हाथ में है। तो उन 18 घंटों में भगवान हमसे सब रिश्ते अलग अलग तरीके से कैसे निभाता है। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा गुड मॉर्निंग। तो जैसे छोटा बच्चा शरीर धारण करके आता है तो माँ बाप को ही तो जानता है।
तो हम सुबह उठे, हमारा नया जन्म हुआ, पिछला जन्म तो खत्म हो गया, कल तो खत्म हो गया, रात गई बात गई। सुबह उठे तो नया जन्म शुरू हुआ। उठते ही माता पिता हमारे सामने आई, हमने पिता समझ के गुड मॉर्निंग किया। मैं बालक हूं, आप मेरे पिता हैं। तो बाबा ने क्या कहा, आप बालक तो हो पर मालिक भी हो, आप मेरे सिरताज भी हो। फिर वरदान दिया, आप बाप समान हो। तो बाप समान में सारे वरदान शामिल हो गए। तो बालक बन के हम बाबा के सामने बैठे, रू रिहान करना शुरू किया, अपने में शक्तियां भरना शुरू किया। और जब अमृत वेला पूरा हुआ तो हमें लगा हम तो बहुत शक्तिशाली हो गए। तो बालक बन के बैठे थे और पौने घंटे में हम मालिक भी बन गए, सर्व गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के। तो पहला रिश्ता बालक सो मालिक यानी कि पिता और पुत्र का। और जैसे हम देखते हैं कि लौकिक जीवन में जो माँ होती है ना, वो बच्चे को बहुत प्यार से खिलाती पिलाती है। सर्दी के दिनों में तो खास लड्डू देसी घी के, ड्राई फ्रूट के बना के रखे जाते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे, ठंड को फेस कर सके। तो ब्रह्मा हमारी ममतामयी माँ है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो ग्रुप के ग्रुप बच्चों के इनवाइट करते थे और अपने सामने बिठा करके दृष्टि देते थे, फिर स्पेशल उनको खिलाते पिलाते थे। वही संस्कार ब्रह्मा माँ का आज भी है। बच्चों की रिमझिम के बिना उसका मन नहीं लगता। तो वो एक एक बच्चे को वतन में इमर्ज करते हैं अमृत वेले। अगर हम उसी फरिश्ता स्थिति में होंगे तो हमें महसूस होगा कि बाबा ने हमें इमर्ज किया, अपने सामने बिठाया। और जैसे यहाँ तो शरीर की पालना है, वहाँ तो आत्मा की पालना है। तो बाबा स्पेशल दृष्टि देते हैं माँ के रूप में और हमारे भीतर शक्तियां भरते हैं। महसूस होता है कि बाबा की दृष्टि से सर्च लाइट आ रही है और मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है और मुझ में इतनी शक्ति आ रही है कि मैं किसी भी परिस्थिति का आराम से सामना कर सकता हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। मुझे सुबह सुबह विजय का तिलक मिल रहा है। जैसे मधुबन में जाते हैं तो विशेष खातरी होती है, कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो विशेष खाने पीने की चीजें बनाई जाती हैं। तो ऐसे ही वतन में बाबा हर बच्चे को इमर्ज करके स्पेशल विशेष शक्तिशाली सर्व शक्तियों की दृष्टि देते हैं। ये भी अमृत वेले का बाबा का रोल है, क्योंकि अमृत वेले वो हमारे माता पिता हैं। उठते ही, जन्म लेते ही बच्चे को सबसे पहले माँ बाप ही चाहिए। बाबा का माँ का रोल अगर हम दिन भर में भी देखें तो बहुत सुंदर पले होता दिखाई देता है। जब हम ज्ञान में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आप लौकिक दुनिया की किसी माँ को इमर्ज कीजिए। एक बच्चा है जो बहुत खेलता है, घर से बाहर बहुत खेलता है। माँ कहती है बेटा घर आ जा, खाने का टाइम हो गया। शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, लेकिन पार्क में उसके दोस्त खेल रहा है, नहीं आता है। और फिर आता है तो इतना थका हुआ है कि आते ही सो जाता है। माँ कहती है खाना खा, कहता है मुझे भूख नहीं है, मुझे सोना है। सो गया और रात को 12 बजे उसकी आंख खुली तो उठते ही बोलेगा माँ मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने को दे। अब माँ कहेगी किचन में भोजन पड़ा है, कहेगा नहीं ठंडा है, मुझे गर्म करके दे। अब माँ ने गर्म किया, कहता है ये तो फली की सब्जी है, मुझे तो आलू की सब्जी चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा। रात को माँ आलू की सब्जी बनाएगी, फिर कहेगा मुझे अपनी गोद में बिठाओ, फिर खाऊंगा। अब वो गोद में बिठाएगी, फिर कहेगा अपने हाथ से खिलाओ, फिर वो अपने हाथ से भी खिलाएगी। तो कहना नहीं माना उस बच्चे ने,
टाइम पे घर नहीं आया, लेकिन फिर भी माँ से अपनी सारी बात मनवा लेता है। तो हम देखते हैं कि कई बार हम बाबा की बात नहीं मानते हैं, लेकिन बाबा से अपनी बातें मनवाते हैं और बाबा फिर भी हमारी बातें मान लेता है। हम कितना भी लापरवाही करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, लेकिन जब कोई बात आती है, जैसे भूख लगी, कोई समस्या आई, बाबा मेरी मदद करो, आप ही तो माँ हो, आप ही तो बाप हो, तो बाबा झट मदद करने आता है। कभी उलाना नहीं देता कि तूने मेरी बात नहीं मानी या तूने श्रीमत का उल्लंघन किया। तो एक ऐसी अनकंडीशनल लव वाली माँ, बिना शर्त के प्रेम करने वाली माँ, बिना किसी बात को याद दिलाए या बच्चे को कहीं भी झुकाना नहीं चाहती है, बच्चे की गर्दन फिर भी वो ऊपर ही रखना चाहती है, ऐसी हमारी माँ है। दिन भर में भी हमारे साथ वो माँ के रूप में ऐसे रोल प्ले करती हैं। अब हम सुबह उठे तो बच्चे थे, अब भगवान के बच्चे हैं ना, तो चमत्कार तो है ही जीवन में। हम पौने घंटे में स्कूल जाने लायक हो गए और अब हमारी स्टूडेंट लाइफ शुरू हो गई, बचपन खत्म। और जब बच्चे का बचपन खत्म हो जाता है, स्कूल जाने लायक होता है, तो कुछ डिसिप्लिन होते हैं उसके लिए। छोटे के लिए डिसिप्लिन नहीं होते। छोटा बच्चा ऐसे पांव पसार के बैठे तो माँ बाप कुछ नहीं कहते, माँ बाप के आगे ऐसे लोटियां लगाए कुछ नहीं कहते, क्योंकि बच्चा है ना। तो बाबा ने अमृत वेले तो छूट दे रखी है, बिना नहाए बैठो, दीवार से पीठ लगा के बैठो, रजाई ओढ़ के बैठो, पांव दुखते हैं तो लंबे करके बैठो, कई सारी छूट दे रखी है। बीमारों को छूट दे रखी है, बुजुर्गों को छूट दे रखी है। थके हुए हो तो लेटे लेटे याद करो, क्योंकि उस समय तो हम बच्चे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्टूडेंट लाइफ शुरू होता है, उसके बाद डिसिप्लिन है। नहा धो के आओ, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन के आओ, बाल संवार के आओ और एक्टिव और अलर्ट होके आओ। क्लास में आंखें खोल के बैठो, सीधी कमर बैठो, एकाग्र होके बैठो और बहुत ध्यान से सुनो। सुबह जो बाप था वो अभी टीचर बन गए, और हम सुबह सुबह जो बच्चे थे अभी स्टूडेंट बन गए। सुबह मुरली में नहीं आते, वो जामड़े ही रह जाते हैं, स्टूडेंट बने ही नहीं, या वो सोचते हैं शायद बिना पढ़े पद मिल जाएगा। पर आवश्यक है, क्योंकि सब कुछ सीरियल से चलता है। पहले बचपन, फिर स्टूडेंट लाइफ, फिर हम अडल्ट होते हैं। अडल्ट होते हैं तब और जिम्मेवारियां बढ़ती। तो अब हम स्टूडेंट बन के बैठे हैं और सामने कौन है? ज्ञान का सागर, जिसकी एक एक लाइन सत्य है। हमारे सरदार भाई कहते हैं धुर की बाणी, सीधी ऊपर से निखालस बाणी आ रही है, कोई मिलावट नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, सीधी भगवान के मुख से निकली हुई वाणी आ रही है और मुझ पे टपक रही है। और मैं आत्मा सुपात्र बन के बैठा हूं। तो अगर मैं सुपात्र बन के बैठा हूं, एक एक शब्द को अंदर ले रहा हूं, तो एक एक लाइन बड़ी रसीली है। इसलिए इसका भक्ति में नाम गीता है, क्योंकि गीत बड़ा रसीला होता है। तो मुरली की हर लाइन में कितने रस भरे हैं, कितने रस होते हैं। साहित्य के तो 9 रस होते हैं, और अगर आप इंद्रियां कहो तो 5 हैं, देखने का रस, सुनने का रस। तो साहित्य वाले 9 रस भी उसमें भरे हुए हैं। और इंद्रियां तो क्या रस लेंगी, ये तो विनाशी हैं। सर्वोच्च रस तो बुद्धि लेती है,
जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी ब्लिस, इंद्रियों से परे का रस, उस रस को बुद्धि लेती है, वो रस भी उसमें भरा हुआ है, ईश्वरीय रस भी उसमें भरा हुआ है, सर्व संबंधों का रस भी उसमें भरा हुआ है, हर लाइन में। तो अगर मैं बैठी हूं तो मैं एक लाइन को पीती हूं और मैं कहती हूं वाह मजा आ गया, फिर अगली लाइन आती है, मैं उसको पी जाती हूं, फिर अगली लाइन आती है, मैं उसको पी जाती हूं। तो मैं घंटा भर वो जो अलौकिक रस है, अतीन्द्रिय रस है, उसको मैं पिए जा रही हूं। तो जो इतना रस पिएगा वो कितना शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली है वो शस्त्र जिससे आप माया को भगा सको, माया को मार सको, माया को जीत सको। सुबह सुबह बाबा आपको इतने हथियार देते हैं। हथियार तो लौकिक भाषा है, लेकिन समझने के लिए हम हथियार शब्द यूज कर रहे हैं, कोई स्थूल शस्त्र नहीं है, ये आंतरिक शस्त्र हैं। एक एक लाइन एक शस्त्र का काम करती है और एक एक लाइन एक दुलार का भी काम करती है, एक एक लाइन एक शिक्षा का भी काम करती है, मार्गदर्शन का भी काम करती है, एक एक लाइन एक वरदान का भी काम करती है। एक लाइन के कई रूप है, जैसे भगवान बहुरूपी है ना, तो उसकी मुरली की एक एक लाइन भी बहुरूपी है। भक्ति में कहते हैं कि परमात्मा की परमात्मनी कौन? परमात्मा तो एक है, परमात्मनी तो कोई है नहीं। तो जो उसके मुख से शब्द निकलते हैं वो परमात्मा की परमात्मनी है। अर्थात जो मुरली है ये परमात्मनी है, उसके मुख से निकली है, यानी कि हमारी माँ है। परमात्मा हमारा पिता है, तो ये हमारी माँ है। अब लौकिक दुनिया में जो माँ होती है वो बच्चों के हमेशा साथ रहती है, और पिता के तो 1000 काम होते हैं, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, लेकिन वो माँ की ड्यूटी लगाता है कि बच्चों की संभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, बिगड़ने मत देना, इनको सही मार्ग दिखाना। तो हमारा पासपोर्ट देता है और हमें कहता है माँ की छत्र छाया में रहना, सारा दिन माँ के संरक्षण में रहना, माँ से दूर मत जाना। मेरे बहुत काम है, राइट बात है, बहुत काम है उसके, क्योंकि मुरली केवल ब्राह्मणों की है, लेकिन भगवान केवल ब्राह्मणों का नहीं है, भगवान सारी दुनिया का है, भक्तों का भी है, नास्तिकों का भी है, वो सबका है। जो उसे पुकार लेता है वो उधर ही चला जाता है, और दिन भर पता नहीं उसको कितने पुकारते, 850 करोड़ आत्माओं में कितने पुकारते। जब बाबा मधुबन में मुरली चलाते थे, अव्यक्त मुरली, आप सबने बाबा को देखा मुरली चलाते हुए, तो बीच में बाबा कई बार मौन हो जाते थे, ऐसे। तो हमने पूछा एक बार, ये बाबा मुरली चलाते चलाते बीच में मौन क्यों हो जाते हैं? तो कहा किसी भगत ने पुकारा है, वहां चले गए, तो बीच में एक राउंड लगाए, उसकी आशा पूर्ण कराए और फिर आकर के मुरली चलाना चालू कर दिया। तो उसके तो अनंत काम है, बहुत काम है। तो हमारी माँ 24 घंटे हमारे साथ है। और जो दुनिया में भी आप देखना, लौकिक दुनिया में आप अपने जीवन से देखो, अपने बच्चों के जीवन से देखो, जो बच्चा माँ की बात मानता है, माँ के कहने से चलता है, अपवाद तो सब जगह होते हैं, लेकिन जो लड़का लड़की माँ की बात मानता है वो कभी भी गलत रास्ते पे जा नहीं सकता। जिसे माँ की शिक्षाओं की कदर है उसका रास्ता हमेशा ठीक रहेगा। तो इस संगम युग में हमारी माँ ने हमें इतना सुंदर रास्ता दिखाया, दिखाती है, तो यही यादगार आगे चलेगी। फिर सतयुग के माँ बाप पालेंगे, सीखते तो अभी से है ना,
फिर द्वापर में माँ बाप पालेंगे, कलयुग में माँ बाप पालेंगे, पर सबसे पहले हमको शिव बाप ने और ब्रह्मा बाप ने पाला, क्योंकि मुरली तो ब्रह्मा बाप के मुख से ही निकलती है, तो वो हमारी बड़ी माँ है। अब मुरली की एक एक लाइन में रस कैसे है, मैं थोड़ा सा वो वर्णन कर दूं। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम ब्राह्मण हो और अभी देवता बनने वाले हो। ब्राह्मण से देवता, साकार मुरली में तो फरिश्ते की चर्चा कम आती है, ब्राह्मण सो देवता ये लाइन बार बार आती है, अभी तुम ब्राह्मण। अब अगर आप लौकिक दुनिया में ब्राह्मणों की महिमा को जानते हो, अभी तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम पुरुषोत्तम हो, तुम जड़ों में बैठे हो, तुम बाप के राइट हैंड हो, डायरेक्ट रचना हो, ये तो बाबा महिमा करता है। लेकिन कभी अगर आपको मनुस्मृति पढ़ने का मौका मिला हो तो पूरी मनुस्मृति ब्राह्मणों की महिमा से भरी पड़ी है। तभी तो समाज में फिर भेदभाव पैदा हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों को इतना ऊंचा चढ़ा दिया गया। अगर ब्राह्मण किसी की हत्या कर दे तो उसकी जीवन मुक्ति हो जाएगी, ब्राह्मण को पाप नहीं लगेगा। अगर ब्राह्मण किसी का धन चुरा ले तो उसका धन सफल हो जाएगा, ब्राह्मण को पाप नहीं लगेगा। ये मनुस्मृति में लिखा है। तभी तो फिर समाज में भेदभाव पैदा हुआ कि भाई ब्राह्मणों को आपने इतना ऊंचा चढ़ा दिया, और ऐसा हुआ भी। ब्राह्मणों ने कोई भी पाप किया, अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में ये सब प्रथाएं चालू थी, अंग्रेजों के टाइम भी कुछ चालू थी कि ब्राह्मण कुछ भी कर दे लेकिन उसको दोषी नहीं माना जाता था, जाति के ब्राह्मण। तो आज मैं ब्राह्मण हूं, हमको उस चीज को ज्यों का त्यों नहीं लेना, लेकिन हमें यह समझना है कि आज हम इतने ऊंचे बने तो द्वापर युग में हमारी इस रीति से महिमा शास्त्रों में लिखी जाएगी। समाज का सबसे ऊंचा वर्ग ब्राह्मण आता है तो राजा भी खड़ा हो जाता है, ब्राह्मण की बात को राजा भी नहीं टाल सकता है। ब्राह्मण अगर कह दे कि इसको माफ कर दो तो राजा को माफ करना पड़ेगा, ब्राह्मण कह दे इसको फांसी से उतार दो, राजा को उतारना पड़ेगा। लेकिन वो ब्राह्मण उस समय पवित्र भी बहुत थे, ब्रह्मचारी रहते थे, अनासक्त रहते थे, एक टाइम भिक्षा मांग के उससे पूरा दिन चलाते थे। शुरू शुरू में तो ब्राह्मण पवित्र भी थे। चोरी क्यों करते थे? ये क्यों कहा कि चोरी कर ले, चाहे वो नहीं, चोरी नहीं कर ले, हाँ मतलब उसको ये छूट दी गई थी। अब जिसने महिमा की उसने अति में कर दी ना, गलत महिमा करी ना। हाँ वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि अब सारी बातें मत उठाना। मैं केवल आप हंस हो ना, बगुले तो नहीं हो ना। तो हंस क्या करता है? मोती चुगता है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूं कि इस समय हम ब्राह्मणों ने जो उत्तम कर्म किया उसकी महिमा द्वापर में इतनी अधिक लिखी गई, और उसके कारण समाज में फिर भेदभाव पैदा हुआ। मैं वो भी बात आपको बता रही हूं। इसलिए आज मनुस्मृति को कोई मानता थोड़े, क्योंकि जो राइट नहीं है उसको कोई मानेगा भी नहीं। लेकिन इतनी अधिक महिमा की गई, और ये भी कहा गया कि कितने जन्म पुरुषार्थ करने के बाद आपको ब्राह्मण जन्म मिलता है। ये तो आज भी प्रचलित है समाज में। तो ये कौन से ब्राह्मण थे? बाबा कहता है आज तुम ब्राह्मण हो, तो क्या मुझे उस ब्राह्मण जीवन की महिमा है? मैं उस ब्राह्मण जीवन की इतनी ऊंचाई को समझ करके मुरली की वो लाइन सुन रही हूं, या एक शब्द है कि तुम ब्राह्मण हो और मैंने सुन के क्रॉस कर दिया? तुम ब्राह्मण हो और कल तुम देवता बनने वाले हो। अब चलो सतयुग के देवता तो हमको दिखाई नहीं दे रही, आंखों से नहीं दिख रहे ना, लेकिन हमारी आधा कल्प की यादगारें तो दिख रही है ना। भारत में 7 लाख सनातनी मंदिर है, कहीं दुर्गा जी विराजमान है, कहीं कृष्ण जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, कोई ना कोई देवता विराजमान है। अब आप इमर्ज करो सुबह सुबह उन मंदिरों में क्या हो रहा है। अगर बत्ती जलाई जा रही है,
पंडित जी मंदिर की धुलाई कर रही हैं, भगत लोग सुबह सुबह खीर पकाने में लगे हैं, कोई मिठाई बना रहा है, कटोरे भर भर के देवता के सामने ला रही हैं, बहुत प्यार से ऑफर कर रही हैं, कोई फूल की माला चढ़ा रहा है, कोई उसको नई चुनरी पहना रहा है, कोई उसके लिए खड़ाऊ लाया है, हालांकि वो खड़ाऊ पहनता नहीं। ये किसकी महिमा हो रही है? ये मेरी महिमा हो रही है। तभी तो आपको नशा चढ़ेगा। उन मंदिरों में कौन बैठा है? मैं बैठा हूं। अगर आप ये नशा नहीं चढ़ाते कि मैं देवता हूं, तो देवता का स्वरूप क्या है? तो आपके लिए देवता केवल एक शब्द है, आपके लिए देवता केवल एक फोटो है। ये देवता खड़े, बाबा कहता है तुमको ऐसा बनना है, देख लिया, विवेक ने स्वीकार कर लिया, लेकिन भावना तो आई नहीं अंदर, भाव तो पैदा नहीं हुआ कि इस लक्ष्मी के मस्तक में जो आत्मा बैठी है वो मैं हूं। तब तो नशा चढ़ेगा, तब तो आपको मुरली में रस आएगा। नहीं तो आप सुनेंगे तो बाबा रोज ही कहता है ब्राह्मण से देवता, आपने रस तो पिया ही नहीं। आप तो केवल एक लिटरेट व्यक्ति की तरह, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लाइनों को पढ़ रहे हैं। जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अखबार पढ़ता है, जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई किताब पढ़ता है, आपने वो लाइन पढ़ ली, आपको नशा तो चढ़ा ही नहीं। फिर आगे चलिए, बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बात करते। ये बेहद का बाप कौन है? वो बेहद के बाप की पूरी महिमा, तीनों लोकों का मालिक, तीनों कालों को जानने वाला, त्रिनेत्री, त्रिलोक महेश्वर, सर्वशक्तिवान, दुनिया पलटाने वाला, जिसकी एक दृष्टि से लोगों के जीवन बदल जाते हैं, जिसके एक शब्द से लोग शूद्र से ब्राह्मण बन गए, जिसने एक संकल्प से ब्रह्मा का सब कुछ समर्पित करवा लिया, हजारों जीवन अपने ऊपर अर्पण करवा लिए। जन्म देने वाले माँ बाप के ऊपर अर्पण नहीं हुए, पर भगवान पे आके अर्पण हो गए। कितना माइटी है, कितना आकर्षक है, कैसे खींच लेता है। हजारों हजार बेड़ियों को तोड़ करके लोग उसकी शरण में आ गए। इतनी ताकत किसमें? वो बेहद का बाप मुझे मुरली सुना रहा है, और अब मैं उसका, हम सब उसके बेहद के बच्चे, बेहद में रहने वाले, बेहद की बात सोचने वाले। तब आपको उस लाइन का नशा चढ़ेगा। ये लाइन नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा शस्त्र है, ये तो मेरा बहुत बड़ा स्वमान है। मैं इतने बड़े बाप का बच्चा हूं, तो लाइन अंदर जाएगी और मेरा मन उस पर वर्क करेगा। अगर हम लाइन यहां छपती जा रही है, भीतर भी तो एक डायरी है ना, और डायरी पे लाइन लिखी जा रही है, सारी लाइनें अंदर लिखी जा रही। अगर हम केवल पढ़ने की रीति से पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कल वाली बात आज आ गई। और वैसे भी आप देखो कि जो स्टूडेंट होता है उसके जीवन में दोहराई का बड़ा महत्व होता है। हमारे सिलेबस में मान लीजिए ओलंपिक गेम का एक चैप्टर है, ओलंपिक गेम कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, पूरा चैप्टर है। मुझे उस साल में कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? भले बोरिंग हो, पहले टीचर पढ़ाएगा, तिमाही पेपर आए उसमें पढ़ूंगी, उसके बाद छमाही पेपर में पढ़ूंगी, उसके बाद फाइनल में पढ़ूंगी, फाइनल में तो कई कई बार पढ़ूंगी और उसको एकदम जबानी याद कर लूंगी, लिखना पड़ जाए तो। अगर मुझे कोई ये कहे कि ये बोरिंग चैप्टर क्यों पढ़ रही है, मैं तेरे को मुंशी प्रेमचंद की बढ़िया सी कहानी देता हूं, ठाकुर का कुआं, इतनी मजेदार कहानी है, मजा आएगा पढ़ के, पढ़। तो मैं क्या कहूंगी, नहीं भाई, ठाकुर के कुएं को पढ़ के मुझे कुएं में नहीं गिरना, मुझे यही पढ़ना है, इसको पढ़ूंगी तो मैं कुछ ऊपर चढ़ूंगी, तो मैं उसी चैप्टर को 10 बार भी पढ़ूंगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं।
मुझे रिवाइज करना है, मेरा सिलेबस रिवाइज करना है। मैं कोई मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रही हूं, मैं कोई टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रही हूं। टाइम पास के लिए आप कहानियां पढ़ते हो, टाइम पास के लिए आप कुछ और चुटकुले पढ़ते हो, मनोरंजन के लिए। ये मनोरंजन थोड़ी, ये तो 21 जन्म का भाग्य बन रहा है, मेरे भाग्य का, मेरी किस्मत का सवाल है, मेरी किस्मत बन रही है। तो मैं मनोरंजन के पीछे चली जाऊं? ये चुटकुले को सुनने से मनोरंजन होता है तो भाग्य कैसे बनेगा? तो अगर हम ये कहते हैं कि वही पॉइंट है, तो भी आपको वो पढ़नी है, क्योंकि वो आपका सिलेबस है। और अगर हम कहते हैं कि वही चीज आती है, तो आप ये बताइए कि आपके किचन में वही चीजें कितने सालों से, वही तवा, वही चकला, वही बेलन, और वही परात, और वही कनस्तर आटे का, और वही दाल का डब्बा। आपने कभी नहीं कहा कि कल इसी थाली में खाया था, आज थाली बदल दो, और कल यही गेहूं का आटा खाया था, आज आटा बदल दो। कितने प्रकार के आटे बदलोगे? ले दे के 4-5 प्रकार तो है। हाँ, ये हो सकता है किसी दिन रोटी खाई, किसी दिन पराठा खाया, किसी दिन दलिया खाया, लेकिन गेहूं तो सब में ही होता है, मैक्सिमम में होता है। गेहूं, चना, ये जो मुख्य अनाज, वही दादा के टाइम की रसोई बाप ने यूज की और अब मैं यूज कर रहा हूं, कुछ भी नहीं बदला। और वही नगर पालिका के नल का पानी, हमने कभी नहीं कहा कि पानी को पी पी के बोर हो गई, कुछ नया पिलाओ। वही पीते हैं, उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। तो कुछ बेसिक बातें होती हैं जिनके बिना जीवन चल नहीं सकता। तो मुरली वो बेसिक आत्मा का भोजन है जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता। हम उसको बदल नहीं सकते, हमें उसको नए तरीके से अनुभव करना है। अब स्टूडेंट जीवन पूरा हुआ, माता पिता शिक्षक, अब रोल है सतगुरु का। सतगुरु बड़ी आंख दिखाता है, इसलिए कहते हैं मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। ये नहीं कहते मेरे माता पिता के दरबार में सब लोगों का खाता। माँ बाप तो खाता रखते ही नहीं, गलती हुई माफ, गलती हुई माफ। टीचर भी इतना सख्त नहीं होता है, लेकिन सतगुरु फिर कहते हैं घोड़े से गिरा संभल सकता है, लेकिन नजरों से गिरा नहीं संभल सकता। किसकी नजरें? सतगुरु की नजर। तो पहले हम बच्चे थे, बहुत माफियां मिली सुबह सुबह, फिर स्टूडेंट थे, टीचर ने पढ़ाया ही पढ़ाया। लेकिन अब जैसे ही स्टूडेंट लाइफ पूरी हुई तो दुनिया में बच्चा वयस्क हो जाता है, 18 साल तक पढ़ाई करता है, फिर बालिग हो जाता है, और बालिग होते ही माँ बाप कहते अब कमाओ खाओ। तो भगवान भी कहता अब तुम बालिग हो गए, मैंने पढ़ा लिखा दिया, अब अपना काम धंधा करो, पर ध्यान रखना मेरी इज्जत बना के रखना। तो जब हम कर्म योगी बनते हैं, कर्म में आते हैं, जब हम दुनिया के सामने आते हैं, जब हजारों आंखें हमें देखती हैं, ये ब्रह्मा कुमार है, ये ब्रह्मा कुमारी है, भले हम ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में परिवार के बीच में, तो 1000 आंखें हमें देखती हैं ये क्या करती है, ये गुस्सा तो नहीं करती, ये गुस्सा तो नहीं करता। अरे भाई तुम ब्रह्मा कुमार तो कहीं कुछ खाते ही नहीं हो, ये तुमने आज खा कैसे लिया? तुम लोग तो जोर से बोलते ही नहीं हो, तुम लोग तो किसी से झगड़ा ही नहीं करते हो। तो उनको हमारे रूल हमसे ज्यादा पता है, और वो देखते रहते हैं कि कहां ये किस रूल का उल्लंघन करें और हम इनको पकड़े। इसलिए बाबा ने कहा था बच्चे सारी दुनिया तुम्हारी टीचर,
जैसे टीचर बच्चे के एक एक एक्शन को देखता है ना, उनको तुम टीचर समझ के चलो। चारों तरफ मेरे टीचर खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं। और हमने जो सुबह प्यार पाया और जो पढ़ाई पाई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इसी दौरान होती है। अब यहां बैठे बैठे हम सबको एक जैसी मुरली सुनने को मिल रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तब हमारे में फर्क हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक माता थोड़ी सी बांधेली है, घर में सारे लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, और यहां से मुरली सुन करके जाती है। अब जाते ही कोई व्यक्ति घर के दरवाजे पे खड़ा है और वो कहता है कि आज तो घर में मेहमान आए थे, आज जरूरी था आश्रम जाना, उनके लिए नाश्ता बनाना था। वो कोई रोज रोज आते हैं, आश्रम तो तुम्हारा रोज ही होता है, एक दिन आश्रम छोड़ नहीं सकती। अब उस महिला की 3 प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहली प्रतिक्रिया ये कि बाबा ये आत्मा अनजान है, आपकी लाइट माइट इसको भी मिले, इसको भी सद्बुद्धि मिले, हमने शुभ भावना रखी। दूसरी प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि ये बोले बिना रहता ही नहीं है, इसको बोलना जरूर है। तीसरी प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि ये कभी सुधर ही नहीं सकता, सारी दुनिया सुधर जाएगी पर ये नहीं सुधरेगा। अब इन तीनों प्रतिक्रियाओं में से आपको 100% नंबर किस में मिलेंगे? पहली वाली में मिलेंगे। अब आप मुरली सुन के गए हो, जत्ते ही पेपर आ गए, क्योंकि मुरली में आपको शुभ भावना सिखाई जाती है, अक्षमा सिखाई जाती है, मौन में रह करके बातों का सामना करना सिखाया जाता है। और फिर आप अंदर जाते हो, मौन में शुभ भावना में आप सारी तैयारी करके गए थे, 10 मिनट में आप नाश्ता परोस देते हो मेहमानों को। वो व्यक्ति आता है, वो देखता ही रह जाता है, अरे ये तो सब कुछ करके गई थी, मैंने इसको ऐसे ही बोला। वो खुद ही पश्चाताप करता है, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। तो दिन भर में बहुत घटनाएं घटती हैं हम सबके साथ। तो मेरी प्रतिक्रिया ज्ञान युक्त है तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। वो खाता लेके बैठा है मेरे सतगुरु के दरबार में, सब लोगों का खाता, वो जमा घटा ऑटोमेटिक लगता रहता है, उसका कंप्यूटर बहुत तेज है। नहीं तो इतने बच्चों का हिसाब कैसे करे? उसने कैसे उसको राजा बना दिया, उसको साहूकार बना दिया, उसको प्रजा बना दिया, उसको दास दासी बना दिया कैसे बना दिया? और कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, क्योंकि हर एक के नंबर उसी बाबा ने कहा, हर एक का संकल्प हर घड़ी मेरे सामने है। तो दिन भर की दिनचर्या में सतगुरु है, सतगुरु लंबा चौड़ा नहीं बोलता, एक छोटा सा मंत्र देता है। टीचर देखो कितना लंबा लेक्चर करता है, 1 घंटा, दिन में 8 लेक्चर करता है टीचर। गुरु क्या करता है? छोटा सा मंत्र देता है कान में। तो एक ही मंत्र है सतगुरु का, मन मना भाव मध्याजी भाव। लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है। जो बाप है वो इस जन्म के लिए हमें दौलत देता है, टीचर इस जन्म के लिए हमें पढ़ाता है। मैं लौकिक की बात कर रही हूं, लेकिन लौकिक दुनिया में भी लोग जो गुरु बनाते हैं वो कहता है मैं तेरा आगा संवारूंगा, अगले जन्म के लिए तेरा भाग्य बनाऊंगा। क्योंकि सतगुरु जो मंत्र देगा, लौकिक दुनिया में जो मंत्र देते हैं, उससे कोई यहां कमाई थोड़ी होती है, भाई तेरा जन्म सुधर जाएगा, अगला जन्म तेरा अच्छा हो जाएगा। तो ये सतगुरु पवित्रता के बल से हमारे आगे के सारे जन्म संवारता है, गति सदगति दाता है। 21 जन्म के लिए हमें गति सदगति देता है। ये सतगुरु का रोल है, आगा संवारता है। वर्तमान तो अपने आप ही संवर जाता है। तो बाप के रूप में वर्षा, टीचर के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में वरदान।
वरदानों से हमारे 21 जन्म क्या पूरे 5000 साल संवर जाते हैं। अब अगला रिश्ता कौन सा आ गया? अगला रिश्ता है भाई का। भगवान मेरा भाई है। भाई का प्रेम बहुत अमूल्य होता है। जिनके भाई नहीं होते, बहन के लिए या खुद भाई के लिए भी भाई का प्रेम, क्योंकि मुसीबत में कौन खड़ा होता है? भाई खड़ा होता है। अगर आप सबने रामायण पढ़ी हो तो उसमें दिखाते हैं कि जब चारों बच्चों को गुरुकुल भेजा जा रहा है तो सबसे छोटा शत्रुघ्न कहता है कि वहां गुरुकुल में क्या क्या होगा, तो उसे बताया जाता है, पढ़ाया जाएगा, ये किया जाएगा। तो पूछता है कि वहां लोरी सुनने को मिलेगी क्या? मुझे तो लोरी के बिना नींद नहीं आती। तो राम कहता है हाँ, मैं तुमको लोरी सुनाऊंगा। तो जरूरत पड़ने पे बड़ा भाई माँ का भी रोल प्ले करता है, बाप का भी रोल प्ले करता है, प्यार देता है, भाई की गलतियों को माफ करता है। अगर वो अक्षम है तो उसको सक्षम बनाता है, उसको जिताता है। रामायण में एक और प्रसंग आता है, ये चारों भाई सरयू नदी के किनारे कबड्डी खेलते हैं। तो एक तरफ होते हैं श्री राम और लक्ष्मण और दूसरी तरफ होते हैं भरत और शत्रुघ्न। तो कबड्डी के खेल में जो भरत के ग्रुप के बच्चे हैं, शायद 11 बच्चे होते हैं, सारे के सारे आउट हो जाते हैं। तो राम के ग्रुप के बच्चे ताली बजाते हैं कि राम भैया जीत गए, राम भैया जीत गए। तो श्री राम कहते नहीं, अभी मैं कहाँ जीता, अभी तो भरत हरा ही नहीं, अभी इसको हराना है तब जीतूंगा ना। तो फिर शर्त लगी कि राम जी दौड़ेंगे और भरत उनको पकड़ेगा, उनको छुएगा। अगर भरत ने छू दिया तो भरत जीता, और अगर राम जी पकड़ में नहीं आए तो राम जी जीते। तो राम के ग्रुप के बच्चों ने कहा, राम भैया आप इतने तेज दौड़ना कि आपको भरतलाल छू ना सके। लेकिन राम जी ऐसे चले, दौड़ना तो क्या, जैसे उन्हें चलना भी ना आता हो। और 2 कदम में ही भरत ने पीछे से उनकी पीठ पे हाथ रख दिया, और जैसे ही पीठ पे हाथ रखा तो श्री राम जी ताली बजा के कहते हैं, भरत भैया जीत गए, भरत भैया जीत गए। तो भरत की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू क्यों आए? ये कौन सा प्रेम था? ये यादगार है, रामायण यादगार है। हारे हुए भाई को जिताना और उसमें खुशी महसूस करना, ये राम ने किया। उसने एक बीज बोया, हारे हुए को जिताना है और जो खुश नहीं है उसको खुशी देनी है, क्योंकि हार के तो खुशी किसी को भी नहीं होती। और इस बीज का उसको फल भी मिला। जब गद्दी से छीनी गई तो भरत ने गद्दी स्वीकार नहीं की। जो भाई जिंदगी भर मुझे जिताता रहा, उसे भला मैं हारा हुआ कैसे देख सकता। और अगर आप ज्ञान मार्ग में देखें तो ब्रह्मा बाबा ने भी ये उदाहरण पेश किए। हमारे एक राजेश्वर भाई थे लखनऊ के, वो तब ज्ञान में चले थे जब जापान में कॉन्फ्रेंस हुई थी। जापान के कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट लखनऊ का गवर्नर हाउस की जो लाइब्रेरी थी उसमें आई थी। जगह जगह मैगजीन और ये सब आती है ना, और वो लाइब्रेरी संभालता था। तो उसने जब उसमें देखा कि भारत की कोई ब्रह्मा कुमारी बहनें जापान में भाषण करके आई, क्योंकि वो पूरी रिपोर्ट थी उस धर्म सम्मेलन में क्या क्या हुआ, तो उसने पढ़ा और तब उसने लखनऊ का सेंटर ढूंढा। ये 52-53-54 के आसपास की बात, तब वो ज्ञान में चला। उसकी युगल थी वीरबाला बहन, जिसके ज्ञानामृत में कई आर्टिकल आते हैं, अगर आपने पढ़े हों, और कविताएं भी लिखती रही। वो पुरानी मैगजीन्स में भी आपको मिलेंगे। तो एक बार बाबा कानपुर में गए। कानपुर में बहुत युगल थे उस समय, और बाबा ने उनको बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाया, राजेश्वर भाई को। तो जब खेलने लगे तो बाबा जीत रहे थे,
लेकिन बाबा जानबूझ के हार गए और राजेश्वर भाई को जिता दिया। तो राजेश्वर भाई की आंखों में आंसू आ गए। राजेश्वर भाई ने कहा, बाबा आप सच बताओ, सच बताओ, आप जानबूझ के हारे हो ना? तो बोला, मेरे को भक्ति का वो गीत याद आ गया, हारत आप जितावत हम कैसो खेल रचो बनवारी, हारत आप जितावत हमको दीनन के हितकारी। तो बाबा आप सच बताओ। बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, मैं जानबूझ के हारा। मेरे बच्चे जन्म जन्म माया से हारते रहे, अब बाप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को हारते हुए कैसे देख सकता है? तो भगवान ने हमारे साथ खेल खेले, भाई का रोल प्ले किया। आजकल कई माताएं कहती हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? नहीं तो एक बच्चा होगा तो खेलेगा किसके साथ? तो भाई खेलने के लिए भी चाहिए, जिताने के लिए भी चाहिए, उंगली पकड़ के चलाने के लिए भी चाहिए। और ये सारे काम बाबा हम बच्चों से करते हैं। तो वो हमारा बहुत मीठा प्यारा बड़ा भाई भी, और वो हमारा साजन भी है। ये रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है, पूरा कल्प हम युगल रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस रिश्ते के बिना भी हमारी पूर्णता नहीं है। मैं यहाँ आई उससे 1 हफ्ता पहले नोएडा की एक बहन आई और मुझे कहती है कि आप मेरा अनुभव लिखो। मुझे आशा दीदी ने बहुत बार कहा मैं नहीं लिखवाना चाहती, लेकिन ज्ञानामृत में आप लिखो। वो कहती हैं जरूर लिखवाओ अनुभव। तो मैंने समझा कोई बहुत विशेष होगा, तो मैंने कहा अच्छा सुनाओ। तो उसने एक ऐसा अनुभव सुनाया, शायद आपने जीवन में कभी सुना ना हो। मैंने तो नहीं सुना था। इसकी आयु अभी तो काफ़ी हो गई है, 50 के आसपास होगी शायद। लेकिन जब ये घटना घटी थी तब तो इसके बच्चे बहुत छोटे थे, हार्डली 25-30 के बीच में रही होगी। तो ये मुरली सुन के सेंटर से घर जा रही थी। मुरली का चिंतन करते करते बाबा से बातें कर रही थी। तो इसकी बुद्धि में जैसे बाबा की तरफ से एक बात आई कि बच्ची, आज हम राजीव को लेके जाएंगे, आप रोना नहीं। ये चलती रही। दोबारा फिर आया विचार, बच्ची आज हम राजीव को लेके जाएंगे। राजीव मतलब उसका युगल, आप रोना नहीं। अच्छा बाबा, कब लेके जाएंगे? शाम को 7 बजे लेके जाएंगे बच्ची, आप रोना नहीं। अब ये घर में आई नौकरी वाली बहन है, फटाफट आके काम में लग गई। उस दिन तो संडे था और दोपहर के 12 बजे तो इसने सोचा अब कुछ काम पूरे हो गए, चलो मैं योग में बैठ जाती हूँ। ये योग में बैठी और बैठते ही फिर वही आवाज आई कि बच्ची आज हम राजीव को लेके जाएंगे, आप रोना नहीं। और इतनी देर में इसने देखा कि मैं एक दुल्हन के जोड़े में खड़ी हुई हूँ। पूरा श्रृंगार है, ये मांग टिक्का वगैरह वगैरह सब कुछ। और ब्रह्मा के तन में शिव बाबा, और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बाबा ने कहा बच्ची आज से तुम मेरी दुल्हन हो। तो बाबा ने यहां से वो टिक्का हटा के मांग भरी और फिर बाकायदा अग्नि के चारों ओर बाबा ने इसके साथ फेरे लिए। और फेरे लेने के बाद कहा कि अब तुम हमारी दुल्हन हो चुकी हो, अब तुमको रोना नहीं है। अब ये सोच में पड़ गई, आज हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद ये फिर काम में लग गई। शाम के 5-6 बजे, इसका युगल कभी चाय नहीं पीता था, उसने कहा कि मुझे चाय बना के दो। इसने चाय बनाई और साथ में एक काम बता रही थी कि कल जाना है तो प्रेस कर लेना कपड़े, ये कर लेना वो कर लेना, क्योंकि दोनों ही जॉब वाले थे।
और 6:55 पे इसने चाय का कप उनके सामने रखा, लेकिन उसने चाय पीने के लिए उठाई नहीं। तो ये उसके सामने गई, उसको हिलाया, चाय रखी है पी लो। लेकिन जब हिलाया, इतनी देर में 7 बज गए थे और वो गिर गया। लेकिन चूंकि सुबह से बाबा ने इसकी तैयारी करवा रखी थी, एकदम तो लगा ये क्या हो गया, लेकिन फिर याद आया कि नहीं, बाबा ने कहा था ना अब तुम हमारी दुल्हन हो चुकी हो, अब तुमको रोना नहीं है। तो बोला मैं बिल्कुल नहीं रोई। और बाबा ने बहुत मदद की अंतिम क्रिया करने में। और फिर बच्चों ने बाबा को पापा बना लिया। बच्चे बाबा को पापा बोलते, मम्मी पापा जी ने ये बोला, मम्मी पापा जी ने ये बोला। बहुत छोटे बच्चे थे तब तो, लेकिन फिर एक बच्ची विदेश में गई, वहाँ उसको बहुत अच्छी जॉब मिली, ज्ञान में चलती है, और बेटा दिल्ली में किसी मिनिस्ट्री में बहुत ऊंची जॉब पे है। और दोनों बच्चे ज्ञान में चलते ही हैं और एकदम निर्विघ्न जीवन चला। ये कोई पूर्व जन्म का रहा होगा, कभी कहा होगा भगवान मुझे पति रूप में मिले भक्ति में, तो ये संगम युग में भगवान ने पति का नाता निभाया। निभाते तो वो सबके साथ हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही प्रत्यक्ष है, उस बहन को सब जानते हैं। तो भगवान दुल्हा भी बनता है, साजन भी बनता है, श्रृंगार भी करता है, और कोई अभाव महसूस नहीं होने देता। ये तो मैंने उस बहन के अनुभव की बात बताई, लेकिन आप सबके अनुभव की भी बात बता दूं। लौकिक दुनिया में जब किसी की शादी होती है और कोई लड़की ससुराल में आती है, तो ससुराल के भले 15 लोग, लेकिन उसको याद कौन रहता है? मान लीजिए वो कपड़े धो रही है, 15 लोगों के कपड़े धो रही है, लेकिन जब उसके पति की शर्ट आती है तब चेहरा खिल जाता है। वो कभी कहती है कि 15 लोगों के बीच में रहती हूं इसलिए मुझे पति भूल जाता है। भूल ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम इतना गहरा है, जुड़ाव इतना गहरा है, जीवन का समर्पण इतना गहरा है। पहले तो 50-50 के कुनबे भी होते थे। तो अगर मेरा समर्पण इतना गहरा है कि मेरा उसके सिवाय कोई है ही नहीं, मुझे कोई पसंद ही नहीं आता उसके सिवाय, मैं मन लेके कहां जाऊं, क्यों लेके जाऊं? बेस्ट से बेस्ट मिलने के बाद कोई लोअर से क्यों मिलेगा? तो बाबा की याद भूल नहीं सकती। तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग पढ़ूं, तुम संग नाचूं, तुम संग सोऊं, सब रिश्ते उस एक के साथ। ये है वफादारी, क्योंकि साजन सजनी के संबंध में वफादारी चाहिए। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। मैं घड़ी भी देख रही हूं, अभी 2 रिश्ते बाकी हैं। दीदी आपके पास टाइम है? हम में से कौन कौन जल्दी में है? 7:30 तक हम सब बैठेंगे। सब दीदी को आश्वासन दें कि हम 7:30 तक बैठेंगे। हाथ खड़ा करें सभी। हाँ जी दीदी, हम सब बैठेंगे। आप प्लीज़, आप बहुत सुख दे रहे हैं। अभी तो आपने बेटा भी बनाना है बाबा को। हाँ, बाबा हमारा बेटा भी है, क्योंकि बेटा ना हो तो जीवन में खालीपन होता है ना। बेटा होना चाहिए। बेटा मतलब संतान, बेटा या बेटी। भगवान तो बेटा भी बनता है, बेटी भी बनता है, दोनों बनता है। वो साजन भी बनता है, वो सजनी भी बनता है। कोई ये ना सोचे कि भाई हम तो पुरुष हैं, हमको तो सजनी रूप में बाबा को याद करना है। आप याद कर सकते हो, बहुरूपिया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे सजनी बना लीजिए। और अगर आप आत्मा रूप में हैं तो फिर आप सजनिया हैं, क्योंकि आत्मा तो पुरुष, आत्मा तो साजन हो ही नहीं सकती, आत्मा तो सजनी है। भगवान एक है, बाकी हम सब भक्तियां हैं, और राम एक, हम सब सीताएं हैं। भगवान हमारा बेटा है, और हमारी जो माताएं हैं उनका तो बेटों से बहुत, मतलब संतान से बहुत प्रेम होता है। हम भी बच्चे, हमने भी अपने माता पिता का प्रेम देखा है। अभी माता के रूप में, भले कुमारी हो, वो भी तो माता ही है ना, जगत माता है ना, दुर्गा भी तो माता है ना। तो
भगवान हमारा बेटा है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देती हूँ। हमारे पास एक गुजरात की माता जी आती थी, अभी भी आती है। उसने भगवान को अपना छोटा बेटा बना रखा था। कई बड़ा बनाते हैं ना, वो कहती थी नहीं बहन जी, छोटे से सबसे ज्यादा प्यार होता है। वो मेरा पिल्लू बेटा है, मेरा पल्लू पकड़ के घूमता रहता है। आंगन में घूमती हूँ, किचन में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पल्ला पकड़ के मेरे साथ घूम रहा है। बड़ी अच्छी माता थी। पति LIC का बहुत बड़ा रीजनल मैनेजर, रोज नोटों की वो क्या अटैची भर के लाता था घर में, और ये उस पिल्लू बेटे से ही संभलवाती थी वो पैसा। और पति कहता था मैं अचार के साथ रोटी खा लूंगा, तेरे को जहां जाना है जा। तो इसके सामने एक हॉस्पिटल था, उसमें बहुत बीमार लोग आते थे, तो ये फ्री में उन बीमारों की सेवा करके आती थी। बाद में जब इसके बच्चे की आंख खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा तूने इतने लोगों की सेवा की, तेरे बच्चे की आंख खराब ही नहीं हो सकती। और वो आंख बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। तो घटनाएं तो बहुत हैं, पर एक ही सुनाऊंगी। एक बार इसका पति विदेश जा रहा था, बंबई के होटल में ठहरा और फ्लाइट पकड़नी थी। और जब सुबह उठा नहा धो के और टिकट जेब में डालने की बारी आई तो उसे टिकट नहीं मिली। अब टिकट सब ढूंढ लिया और टिकट के बिना कैसे जाए। थक करके और उसने फोन किया अपने पिल्लू बेटे से, पूछ टिकट कहाँ गई। तो ये बाबा की याद में बैठी और इसको दृश्य दिखाई दिया कि होटल की जिस खटिया पे वो सोया था उसके ऊपर मच्छरदानी लगी है, और सोते समय उसने वो टिकट मच्छरदानी की छत पे रख दी। मच्छरदानी की जो छत होती है वो थिक होती है, चारों तरफ जाली होती है, तो वो थिक कपड़ा था, उसमें वो टिकट ऊपर रखी दिखाई ही नहीं दी। इसने देखा अरे ये टिकट पड़ी है। बोला मान गए तेरे पिल्लू बेटे। तो ऐसा नहीं है कि केवल संदेशियों को ही बाबा दृश्य दिखाता है। अगर हमारी एक रस लगन है तो हमें भी बहुत सारे दृश्य दिखाता है, टचिंग देता है। एक माता दिल्ली की जिसने बाबा को बेटा बना रखा है, एक घटना और बता देती हूँ। उषा माता हैं, 4 बेटियां ही बेटियां थी, बेटा नहीं हुआ तो सास ससुर घर छोड़ के ही चले गए। यहाँ तो बेटियां ही बेटियां पैदा होती हैं। बहुत अमीर घर, रॉयल घर। तो बेचारी उदास थी। चौथी बेटी जब पैदा हुई तो कोई महिला घर के आगे से गुजरी, क्यों उदास बैठी है? तो बोला यही पाठशाला है, चलती हूँ। पाठशाला में गई, ज्ञान सीखा, ज्ञान समझ में आ गया, और उसी दिन से उसने कहा कि भगवान मेरा बेटा बना लिया। और शिवरात्रि आई तो उसने अपने सब रिश्तेदारों को कार्ड और सब भेज दिया कि मेरे बेटी का जन्मदिन है। तो रिश्तेदारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उषा को तो 4 बेटियां ही हैं, बेटा कहाँ से आया? हो सकता है गोद ले लिया हो। तो चलो चूंकि बड़ा घर था, बड़े रिश्तेदार थे, नंदें थी, कई देवरानियां, जिठानियां, पियर वाले, ससुराल वाले, सब लोग शिवरात्रि के दिन उसके घर आ गए। और इधर से उसने बहनों को बुला रखा था, सारी बहनों को जो उसके सेंटर के कनेक्शन की थी। और घर के आगे बहुत बड़ा पंडाल लगाया और पंडाल में शिवरात्रि का भाषण चालू था। पर लोग ढूंढ रहे हैं कि उषा का बेटा कहाँ है, हमको बेटा देखना है। घर के अंदर बाहर घूम रही, और उषा तो बिजी है बहनों में, पूछने की किसी में ताकत नहीं है। आखिर केक कटने लगी और बेटा कहीं दिखा ही नहीं। तो पूछा तो बाबा का लोगो सामने रखा हुआ था। तो उषा ने कहा ये मेरा बेटा है और आज शिवरात्रि है और ये मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो सब लोगों को पता पड़ गया भाई इसने भगवान को बेटा बनाया। बहुत धूमधाम से लाखों रुपया खर्च करके उसने जन्मदिन मनाया। हर शिवरात्रि पे जन्मदिन मनाती है। उसके सारे रिश्तेदारों को पता है कि आज उषा के बेटे का जन्मदिन है। क्लास के लोग उसको कहते हैं भगवान की माँ। क्लास में आती है तो कहते भगवान की माँ आ गई। तो एक बार उसकी बेटी की शादी थी। ससुराल वाले बहुत धार्मिक वृत्ति के थे। उन्होंने कहा वृंदावन में शादी करेंगे। तो दिल्ली के नज़दीक है वृंदावन। ये लोग अपना सारा सामान लेके वृंदावन गए और वो वहाँ एक पार्टी प्लॉट बुक किया। और इसका पति सहयोगी है, ज्ञान में पक्का नहीं है पर इसकी हर बात मानता है।
जितना खर्चा ये करना चाहे खुले दिल से उसको खर्चा देता है। तो जब ये घर से निकली तो इसने दरवाजा लॉक लगाते हुए कहा कि बेटा तेरी बहन की शादी है और तू बड़ा भाई है, और बड़ा भाई अपनी बहन की शादी में सब कुछ संभालता है, तेरे को सब कुछ संभालना है। किसको बोला? शिव बाबा को बोला। और ये वृंदावन चली गई। अब जब गई तो बारात बस थोड़ी दूर पे थी, आ रही थी, आने वाली थी, तो पैसे की जरूरत पड़ी। और जब उस भाई ने, क्योंकि ये सब आजकल एक ही दिन में निपट जाता है, वो भाई ने जो 20 लाख रुपया एक बैग में डाल के चला था, वो बैग नहीं मिला। तो जैसे ही देखा कि बैग पास में नहीं है तो वो बेहोश होके गिर पड़ा। किसी ने कहा उषा तेरा युगल बेहोश होके गिर पड़ा। तो वो आई पंडाल में, वो तो अंदर थी, देखा वो बेहोश है। पूछा क्या हुआ? तो बस धीमी सी आवाज निकली उसकी कि पैसा नहीं है, दिल्ली में होता तो किसी से 1 मिनट में मांग लेता, वृंदावन में तो मुझे कोई जानता भी नहीं है, पैसा कहाँ से? उषा कहती है तू कहाँ मर गया? मैंने तेरे को कहा था कि अपने माँ बाप का ध्यान रखना और शादी में तू सामने रहना, तू कहाँ छोड़ के चला गया? और इतनी देर में होटल वाले का फोन आया, क्योंकि होटल पे इन लोगों ने चाय पी थी और बैग वहीं छोड़ दिया था। होटल वाले का फोन आया कि नंबर आपके बैग पे है और आप अपना बैग यहाँ छोड़ गए हो, ले जाओ, जिसमें 20 लाख रुपए थे। कोई दे सकता है बैग? दौड़ के बैग आया और बहुत अच्छे से शादी हो गई। तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन घड़ी में 7:30 बज रही हैं। अभी एक रिश्ता और बाकी है, और वो है धोत्रा, बेटे का बेटा। कहते मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। तो हमारी एक गुड़गावा में माता रहती है, अनपढ़ है पर पढ़े लिखों को मात करती है। पहले दिन अव्यक्त वाणी सुनी थी और उसके बाद वो ऐसी ज्ञान में चली, तो उसने बाबा को पोता बनाया। जब उसके बेटे ने अपने बेटे का एडमिशन करवाया स्कूल में और वो वापस लौटा, बोला माँ मैं मंटू का एडमिशन करवा के आ गया। तो कहती है एक का करवाया कि दोनों का करवाया? बोला मेरे को तो एक ही बेटा है। बोला तेरे को एक होगा, मेरे तो 2 पोते हैं। तूने तेरे वाले का करवाया, मैं मेरे वाले का भी करवाऊंगी। तो क्या करना है? बोला मेरे को 5,000 रुपए थे, मैं एडमिशन करवा के आती। अब बच्चे कहना मानते थे तो वो पैसा दे दिया, सीधी आश्रम पे गई। कहती है आज मेरे दूसरे पोतरे के 5,000 रुपए लगे हैं, ए पोतरे का भी मुझे एडमिशन कराना है। इसके लिए आप जो मर्जी बैग खरीदो, इसके भोग का रुमाल खरीदो, इसकी चद्दर खरीदो, पर मुझे इसका भी एडमिशन स्कूल में कराना है, ये भी तो मेरा पोतरा है ना। तो केवल जबानी जमा खर्च नहीं कि ये मेरा पोतरा है, पोतरों को तो हम पूरी पूरी कोठियां दे देते हैं। तो शिव बाबा को हमने क्या दिया? दादे की सारी प्रॉपर्टी किसको जाती है? पोतरे को जाती। तो हमने शिव बाबा पोतरे को क्या दिया? नहीं तो मोह कैसे टूटेगा? तो उसको पोतरा भी बनाना। ओम शांति। दीदी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं। दीदी आपको ये लेखनी की सेवा कैसे मिली? आप थोड़ा अपना एक छोटा सा कोई एक्सपीरियंस सुनाइए प्लीज। प्लीज दीदी। आप में से कौन कौन दीदी के आर्टिकल्स पढ़ते हैं ज्ञान अमृत में? लंबा हाथ खड़ा करें जी, बहुत अच्छा जी। जब मैं कुरुक्षेत्र में पढ़ने के लिए आई थी तो वहां पे हमारे एक लक्ष्मण भाई होते थे, आत्म भाई के भाई, और इनकी युगल थी प्रेम बहन, वो सेंटर पे रहती थी। मुझे नहीं पता था कि आपस में युगल है, पर मैं सैटरडे और संडे सेंटर पे आ जाती थी यूनिवर्सिटी से। तो एक बार जब मैं आई तो लक्ष्मण जी दिल्ली से आए हुए थे। प्रेम बहन ने बताया ये बहन यूनिवर्सिटी से पढ़ने आई है और यहाँ सैटरडे संडे आती है। और
उसके बारे में ये नहीं बताया कि ये मेरा युगल है, ये बताया कि ये दिल्ली का भाई है और दिल्ली मैगजीन में काम करता है, वर्ल्ड रिन्यूअल और ज्ञान अमृत में, और बीच बीच में यहाँ कुरुक्षेत्र सेवा के लिए आता रहता है। तो लक्ष्मण भाई ने मुझे बिठाया, बहन जी क्या नाम है, क्या पढ़ते हो? मैंने कहा मैं इंग्लिश में MA कर रही हूँ। अच्छा तो तुम लिख भी तो सकती हो, क्योंकि ये बात थी 84 की, और हिंदी में लिखने वाले बहुत कम थे, मैगजीन हिंदी की थी, भाई बहन ही कम थे, संख्या ही कम थी, सारे लेख जगदीश भाई लिखा करते थे, कोई लिखने वाला ही नहीं था। अच्छा तो तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम लेख तो लिख सकती हो ना? मैं अभी 2 दिन के बाद जाऊंगा दिल्ली, मुझे एक लेख लिख के दे देना। तो मैंने एक बात सुन रखी थी कि बड़े अगर कोई बात कहते हैं तो उसको ना नहीं करना होता है, पर मुझे आता तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं थी ज्ञान में, बांधेली थी, सेंटरों पे रही नहीं थी, ज्ञान की इतनी गहराई नहीं थी, मैं क्या लिखूं? लेकिन आज्ञा का पालन मुझे जरूर करना है, कुछ भी हो जाए, धरती आसमान बदल जाए, पर आज्ञा जरूर मानूंगी। भगवान कहता है ना मत करो। तो मैं कॉपी पेन लेके बाबा के कमरे में बैठ गई। मैंने कहा बाबा आप तो ज्ञान के सागर हो, आपके पास तो इतना ज्ञान है और मुझे कुछ भी नहीं आता। दिल्ली से एक बड़ा भाई आया है और उसने मुझे कहा है कि तुम कुछ लिख करके दो, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, और अगर मैं नहीं लिखूंगी तो फिर आप तो कहते हो बड़ों की आज्ञा मानो, तो आज्ञा तो मैंने मानी नहीं। तो बाबा आप बोलो ना, मैं लिखूंगी, आप बोलते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी। ऐसे मैं बाबा के सामने कॉपी पेन लेके बैठी रही। बाबा बोलो ना, आपको तो सब कुछ आता, आप एक पन्ना नहीं लिखवा सकते, आप तो सब कुछ लिखवा सकते हो, बाबा आप बोलो ना। तो जब मैं ऐसे बाबा के सामने बैठी तो मेरी बुद्धि में कई विचार आने चालू हो गए। फिर मैं वहां बैठी नहीं रही, बाहर आई, मैंने वो विचार लिखे और उसके बाद एक फ्लो ऑफ थॉट्स बहुत सुंदर आया और मैंने वो पूरा का पूरा कागज पे लिख दिया। कुछ मेरे अनुभव थे, कुछ बाबा ने थॉट्स दिए थे। वो मेरा पहला आर्टिकल था जिसका नाम था एक रमणीक सैर, जिसमें मैंने बाबा की उंगली पकड़ के दुनिया की सैर की थी और बाबा मुझे दिखा रही हैं कि देखो दुनिया में कितना दुख है, यहाँ कितना दुख है, यहाँ कितना दुख है, और बच्ची तेरे को ये दुख दूर करने हैं, तो दुखों का वर्णन फिर उनका समाधान, ऐसे करके वो एक आर्टिकल था। वो 86 की मैगजीन में है, 86 की, कौन सा महीना अभी याद नहीं है, पर 86 की है। तो मैंने वो उनको लिख के दे दिया और उन्होंने जाकर के वो जगदीश भाई को दिखाया कि एक बच्ची है छोटी सी पढ़ने आई है। तो जगदीश भाई ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा लिखा है, तो इसको मैगजीन में डाल देते हैं। इस बार जब जाओ तो उसको बोलना और लिख के दे। तो वो महीने बाद फिर आए और मुझे कहा कि जगदीश भाई ने कहा है और आर्टिकल लिखो। तो अब मुझे चिंता नहीं हुई क्योंकि मुझे चिंतामणि मिल गया था। मैंने बोला फिर कॉपी पेन लेके बैठूंगी, फिर बोलूंगी बाबा बोलो ना, बाबा बोलो ना, बाबा बोलो ना, और बाबा बोलेगा और मैं लिख दूंगी। तो बाबा ने मेरे हाथों को यूज किया। ओम शांति। और जीवन भर यूज करता रहा, अभी भी यूज कर रहा है। बहुत सुंदर दीदी, आपने हमें सब एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। दीदी ने अपने अनुभवों से और इतने सारे ब्राह्मणों के अनुभवों से हमें आज लाभ दिया है और हमें बताया है कि हम बाबा को अपना रिश्तेदार बनाकर कैसे बाबा को बोले बाबा आप भी मुझे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें। अभी